बेटे जिम्मेदारी होते हैं और बाज औकात तो बोझ बन जाते हैं। अब्बा बोझ नहीं, बाजू बनते हैं बेटे। मैं चाहता हूँ कि शाम की तकरीब में आप साड़ी पहनकर चलें। फ्लर्ट कर रहे हैं समझ लो। यार ये यूनिवर्सिटी की नहीं है आज। आजकल ना लड़की बहुत छुट्टियां करने लग गई है। शायद क्लास में हो। शर्फू की रिपोर्ट भी तो गलत हुई है, क्लास में नहीं है वो। उसका बेटा बीमार हो। बेटा बीमार नहीं है यार, मुझे पता है। बेटा भी ठीक है। हाँ भाई, तुझे तो आजकल पूरी खबरें होती हैं उनकी। हाँ तो बापू में उसका, मुझे नहीं पता होगा तो फिर किसको पता होगा। ओ बाप, सही है भाई। बीवी राजी नहीं हो रही और तुम बाप बन गई। तो बेटे को बेटा मानूंगा तभी तो माँ राजी होगी। हाँ सही है भाई। कीप इट अप ब्रो। बस यार सारे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेकिन डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। अल्लाह खैर करेगा यार, बस दुआ करके वो मान जाए। कैसे नहीं मानेगी, उसका बाप भी मानेगा। बाप भी मानेगा? हाँ। अच्छा बात सुन। हाँ। इसे ना ये दो शादियां हराम होती हैं। वाह, ठंड लग गई मुझको। इससे ज्यादा ठंडी भी मार सकता हूँ मैं। ओ भाई मजाक छोड़ दे, सीरियस हो जा और मुझे इस मसले का हल दे। यार इस मसले का हल मेरे पास तो नहीं है। तेरे पास भी नहीं है? सारे अब मैं क्या करूंगा यार। अच्छा तू एक काम करके हम ना इस बारे में सोचते हैं। जो सोचना है ना वो बैठ के भी सोच सकते हैं, इसलिए बैठ जा। आँख तो ठीक कह रहा है वैसे। ये तो बीपीआई हो जाएगा तेरा। हाँ यार। अरे वो टीना आ गई। टीना यार ऐसा मजाक नहीं किया। माय गॉड, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। मैंने जवेरिया को कहा, तुमने उस पर भरोसा ही क्यों किया? सब मर्द एक जैसे होते हैं। अब अपने हमाद को ही देख लो। वैसे सच कहूं अनीस भाई, हमाद ने ना ठीक ही किया। मतलब मिनाहिल ना यही डिजर्व करती थी। मनाहिल की तो बात ही रहने दो, वो आए दिन किसी ना किसी को उल्लू बना रही होती है। ले तो हमाद का क्या है, वो भी यही करता है, आए दिन किसी ना किसी को उल्लू बना रहा होता है। ओह माय गॉड, मैं तो बातों बातों में भूल ही गया था। अब क्या रह गया? आर्यन उर्वा को ढूंढ रहा है। पता है मुझे। ओह माय गॉड, जरूर कुछ खास बात होगी। यार अनीस भाई बस कर दे, खुदा का खौफ करें, ठीक है? हर किसी के ऐसे स्कैंडल ही बनाते होते। मुझे स्कैंडल बनाने की क्या जरूरत है? मैं तो बस मेरे पास जो होता है गॉसिप कर लेता हूँ। अच्छा एक बात मेरी गौर से सुने, किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? मैं तो पहले भी सारी यूनिवर्सिटी की बातें सुनकर तुम लोगों को ही बताता हूँ। बस कर दे, आप सबको यही बोलते हैं, ठीक है? उरैन, ये इल्जाम है मुझ पर। अच्छा मेरी बात सुने, ये कब रख देगा? और दूसरी बात, उर्वा को ये बात बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए कि आर्याना से ढूंढ रहा था, ठीक है? मेरी क्लास में जा रही हूँ। बाय बाय। प्लीज भाई पेट में बात रखिएगा। पेट में बात रखने से बहुत दर्द होगा। चलो रख लेते हैं। उर्वा, उर्वा, क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? तो तुम मेरे साथ नहीं चल सकती क्या? मुझे नहीं चलना साथ। अरे इतना बुरा हूँ मैं? क्या आपने आपको बुरा बुरा बोलना शुरू कर दिया? क्यों अपने मुंह से अपने आप को बुरा बोल रहे हैं? मैंने कहा है आप बुरे हैं। फिर साथ चलने में क्या मसला हुआ? नहीं चलना मुझे साथ ही मुमकिन नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो नामुमकिन हो। होती है। खैर मेरी डिक्शनरी में तो नामुमकिन जैसा कोई वर्ड नहीं है। बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा आर्यन। बहस मैं नहीं कर रहा, बहस तुम करी उर्वा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? लोग हमारे इस रिश्ते को नहीं मानेंगे, नहीं कबूल करेंगे। अरे तुम लोगों की बात कर रही हो? लोग गए भाड़ में, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी उतारना चाहता हूँ। मेरी अपनी लाइफ है, तुम्हारी अपनी लाइफ है, लोगों के बारे में क्यों सोच रही हो? आर्यन मेरा एक बेटा है, मेरे बच्चे की माँ हूँ, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? हाँ उर्वा, और मैं भी अपने सारे वादे भूला नहीं हूँ। मैंने जो जो बातें की, तुमसे दोस्ती की, तुमने मेरा ख्याल रखा, वो सब कुछ मुझे याद है।
लेकिन इस समय मेरा बेटा कहीं नहीं था। क्या मेरा बेटा लगा रखा है तुमने? आर्यन, यार तुम अपने आप को समझने क्या लग गई हो हैं? आप मेरी बात गौर से सुनना, ठीक है? तुम और तुम्हारा बेटा अलग नहीं है। और जब मैंने तुमको एक्सेप्ट किया तो मैंने तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सारे मसले, तुम्हारी परेशानियां सबको एक्सेप्ट किया था। आर्यन, मैं फिर से ये कहूंगी कि मेरा बेटा इस समय कहीं नहीं है। क्या मेरा बेटा लगा के रखा है तुमने? हमारा बेटा। वो मैं तो उसके बेफॉर्म पे भी अपना नाम चेंज करवाने के लिए तैयार हूं। और मैं तो उसकी इतनी क्या क्या कह रहा हूं मैं भी। दोबारा बोलो। अगर मैं अली रजा की बेफॉर्म पे अपना नाम लिखाऊं और उसको ये बोलूं कि मुझे अब्बू अब्बू कह के पुकारे, तो तुमको एतराज तो नहीं होगा? लेकिन उस दिन खालिद अंकल ने अली रजा को डांटा था, बहुत डर गया था उनसे। I know. पता नहीं क्या होने वाला है। साइंस कहती मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है यार। अगर उसने फिर इनकार कर दिया तो? नहीं 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 नहीं। तो यार हम उसे समझाएंगे ना। हाँ, कोई फायदा नहीं यार, उसको समझाने का कोई फायदा नहीं। देखा, मेरा दिल पहले ही घबरा रहा था। यार ये क्या बात हुई? यार वो ऐसे कैसे कर सकती है? यार उसे समझाते हैं ना, चलो। यार देख, हम एक बार उससे बात करते हैं। हाँ ना, हम उससे बात करेंगे तो वो समझ जाएगी ना। उसको तुम्हारे जज्बात समझने होंगे। कोई फायदा नहीं उसे समझाने का। क्या मतलब कोई फायदा नहीं है? क्योंकि वो मान गई है। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसे मानना पड़ेगा। ये बहुत गलत बात है। एक मिनट, क्या कहा तुमने? वो मान गई है? हाँ। अमेजिंग यार, मुबारक हो। वो मान गई है। मैंने ही कहा था अंकल से ये सब कहने को। ये मेरे दोस्त की बेटी है, तू ये बात भूल गया था। मुझे तो पहले दिन से सब कुछ पता था इसके बारे में। तो ये आप दोनों की मिली भगत थी? असल में मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आए, लेकिन सबको अली रजा से प्रॉब्लम थी। इसीलिए मैं इनकार कर रहा था। तू तो उस वक्त तक अली रजा के बारे में जानता ही नहीं था। तो इसी वजह से उस दिन अब्बा ने मुझको इनकार किया था, है ना? और वो भी इसलिए क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था अपने बाबा से मिलने के लिए। तो मैंने अंकल को मना किया कि किसी को भी इस बारे में कुछ ना बताएं। लेकिन आर्यन, मैं अभी भी आपसे पूछूंगी, आर यू श्योर अबाउट दिस? डेफिनेटली, इसमें शोर ना होने की बात क्या है? मैं अपने पूरे होशो आवाज में तुमको और तुम्हारे बेटे अली रजा को कबूल करता हूँ। शाबाश, ये हुई ना बात। अरे मुझे फख्र है, बल्कि गरूर है कि मेरा बेटा मुआशरे में बदलाव लाना चाहता है। लेकिन अंकल, लोग तो अभी भी बात करेंगे कि एक तलाक याफ्ता एक बच्चे की माँ से शादी करवा रहे हैं आप। अरे लोगों की सोच तो सिर्फ तभी बदलेगी ना जब हम अपनी सोच बदलेंगे। दरअसल लोगों ने अपने गरेबान में झांकना छोड़ दिया। अपने ही घर में तलाक याफ्ता बेटी बैठी होती है और दूसरों की बेटियों पर तोहमतें लगाने लगते हैं। और एक सेकंड को भी ये नहीं सोचते कि कीचड़ उछालने में सबसे ज्यादा हाथ खुद के ही गंदे होते हैं। अफसोस है ऐसे लोगों की सोच पर। मैं बहुत लकी हूँ अंकल। अरे लकी तुम नहीं हो, लकी मैं हूँ बेटा। मुझे बेटा, बहू, पोता सब एक साथ मिल गए। अरे मैं तो तुम लोगों की शादी में भंगड़ा डालूंगा। हाय, 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 हाय। आर्यन, एक दफा फिर सोच लें। आप लोगों को फेस कर सकते हैं? लोगों की सोच देखें, वो क्या सोचेंगे ये सुनकर के एक तलाक याफ्ता एक बच्चे की माँ से शादी। और वाह, तुम मुझसे चाहे कहीं भी लिखवा दो, अरे मैं किसी भी पेपर पे साइन करने को तैयार हूँ।
इंसान ना मोहब्बत का भूखा होता है। कभी कभार मोहब्बत इंसान को बिल्कुल कमजोर बना देती है और कभी कभार सारी दुनिया से लड़ने की ताकत दे देती है। मेरे अब्बा की मोहब्बत ने ना मुझे बहुत कमजोर बना दिया था शुरू में, लेकिन बाद में उसी मोहब्बत ने दुनिया से लड़ने की हिम्मत दी थी। और तुमसे मोहब्बत के बाद मुझे एहसास होता है कि मैं तो पूरा यूनिवर्स पता कर लूंगा। भाई अम्मी, मेरी साइंस कहती है मेरे पास तो कुछ पहनने के लिए ही नहीं है। अच्छा, वैसे मेरे पास भी नहीं है, तो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारी साइंस के पास नहीं है। अम्मी यार मैं मंगनी में क्या पहनूंगी? तुम मंगनी में, वैसे मैं भी ये सोच रही हूँ मैं मंगनी में क्या पहनूंगी। मेरे पास तो कल यूनिवर्सिटी जाने के लिए भी कपड़े नहीं है। बहुत गंभीर मसला है। आपको पता है 1 महीना हो गया और मैंने शॉपिंग नहीं की है। मैंने भी। मुझे समझ नहीं आ रहा सुबह क्या पहन के जाऊंगी। मुझे शॉपिंग करनी है। तुम सारिम से पूछो ना उसके पास क्या है। रात के 11 बज रहे हैं। हाँ तो 12 बजे तक डिलीवरी आ जाएगी। हाँ पर मैं उसको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाह रही ना। तो ठीक है, फिर परसों चल जाना यूनिवर्सिटी। आपको पता है कि मैं छुट्टी नहीं करती हूँ। तो फिर पूछ लो उससे। अच्छा पहले देख तो ले कि उसके पास है क्या। मुझे भी तो दिखाओ। ये अच्छा, इसका कलर ये वाला? अच्छा। हाँ कलर अच्छा। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ मॉम। आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपकी बहुत कमी महसूस होती है। आई मिस यू मॉम। हो गई शाम, गिर के दाम, शर्मी की खबर 100 रुपए वाली खबर 50 रुपए में, 100 रुपए वाली खबर 50 रुपए में, 100 रुपए वाली खबर 50 रुपए में, 100 रुपए वाली खबर 50 रुपए में। ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट। शर्फू की खबर 100 रुपए वाली खबर 50 रुपए में, 100 रुपए वाली खबर 50 रुपए में, 100 रुपए वाली खबर 50 रुपए में। दूजा बजा 100 रुपए वाली खबर 50 रुपए में। ये लो, वैसे 50 रुपए की खबर 50 रुपए की खबर 100 वाली है वैसे। ये लो, ये लो। चलो चलो उधर खड़े हो जाओ, लाइन में लग जाओ, लाइन में लग जाओ। शर्फू भाई अब क्या खबर है? अब कौन मर गया? गैस करो, बल्कि गैस भी ना करो और ना नोटिस बोर्ड की तरफ जाना, क्योंकि थोड़ी देर में बजात खुद शर्फू एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने वाला है। पैसे नहीं है मेरे पास। चोरी करो, डाका डालो, लूटो किसी को, लेकिन शर्फू को पैसे दो। क्रेडिट कार्ड चलेगा? स्वैप मशीन नहीं है, अप्लाई किया हुआ है, आ जाएगी तो तुमसे ही स्वैप कराया करूंगा। कैश। अब खबर बताओ। 50-50 ठीक है। अच्छा खबर पूरी बताइएगा, लास्ट टाइम की तरह आधी बात ना बताइएगा। ओ शर्फू बेईमान नहीं है। खबर प्लीज। दे रहा हूं ना। हाँ भाई, आओ भाई, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आ जाओ आ जाओ। शर्फू की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जिसने पैसे दिए आ जाए आ जाए। खबर यह है कि यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट काउंसिल की मुद्दत हो गई है खत्म। नए इलेक्शन होने वाले हैं और नए इलेक्शन के लिए एक कैंडिडेट सामने आया है, उसका नाम है अरहम। एक? और दूसरा कौन है? दूसरा भी डिसाइड नहीं हुआ। सिर्फ एक कैंडिडेट, ये क्या बात हुई? हाँ हो जाएगा डिसाइड, तुम टेंशन ना लो और शर्फू को इजाजत दो। 50 की खबर 100 में, 50 की खबर 100 में, 50 की खबर 100 में। शर्फू की खबर, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। आएगा भाई आएगा, अरे हमारा आएगा, 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 आएगा भाई आएगा, अरे हमारा आएगा। ये लोग कर क्या रहे हैं? लगता है कीड़े चिमड़ गए इन लोगों को। मुझे तो ये सब साइको लगते हैं। वैसे नारे किस लिए लगा रहे हैं?
मेरे भाइयों और उनकी बहनों, हमारी फेडरेशन को वोट दें और मोटरसाइकिल जीत जाए। अरे मोटरसाइकिल नहीं, इनके शशके तो गाड़ियों वाले लग रहे हैं। तुम मास्टर्स की ग्रेवी बस जलते ही रहना। वैसे ग्रेवी क्या होता है? शोरबा। मास्टर्स को तुम लोग जानते नहीं हो, हम लोग तुम लोगों को कभी जीतने नहीं देंगे। तुम लोग क्या कर लोगे? धांधली और क्या। धांधली नहीं करेंगे, अपनी मेहनत से जीतेंगे। वेरी फनी। तुम लोग अपना कैंडिडेट तो लेकर आओ पहले। कैंडिडेट लाने जितना तप्पड़ नहीं है इनमें। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी सोच भी गिरी हुई है। मास्टर्स का मुकाबला तुम लोग कभी नहीं कर सकते। ज्यादा पकाओ नहीं, जाओ यहाँ से, देख लेंगे कौन कितने पानी में। क्यों, स्विमिंग पूल बना हुआ है क्या यहाँ पे? वेरी फनी। वोट दो, वोट दो, आराम को वोट दो, 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 वोट दो, वोट दो। आराम को वोट दो। वैसे ये बताओ, इलेक्शन लड़ कौन रहा है? मुझे तो ये भी नहीं पता है इलेक्शन लड़ किस लिए रहे हैं। अरे वो तो यूनियन इलेक्शन है ना, लेकिन हमारी तरफ से कौन लड़ रहा है? अनीस भाई से चल के पूछते हैं। चलो। वैसे हुरैन, मुझे लगता है इस बार इलेक्शन तुम ही जीतोगी। मेरी साइंस कहती है मुझे यही नहीं पता कि इलेक्शंस हो रहे हैं और तुम मुझे इलेक्शन जितवा रहे हो। इन किताबों की दुनिया से बाहर निकलोगे तो कुछ पता चलेगा ना कि दुनिया में क्या हो रहा है। हमें गॉड, तुम लोगों को बता रही है यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है? हमें सब पता है अनीस भाई। अच्छा, तो फिर बताओ, बतूल का चक्कर आजकल किस लड़क से चल रहा है? वैसे मास्टर्स में से इलेक्शन कौन लड़ रहा है, हमें भी तो पता लगना चाहिए। सच कहूँ तो अनीस भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता अभी। आप एक काम करें, आप और बाजी थोड़े दिन के लिए यहाँ ही शिफ्ट हो जाएं। हाँ, ये भी ठीक है। डॉक्टर कह रही थी नादिया बहुत कमजोर हो गई है, इसीलिए तो बेहोश हो गई थी।